ये कुदरत का कानून है कि वक़्त के साथ दुख सुख बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ना हुआ। होश संभाला तो माँ का रवैया और माँओं से मुख्तलिफ पाया। इस बात से दिल बुझा बुझा रहता था, मगर कम उम्र के बाइस असल वजह समझ ना पाती थी। पड़ोस में मेरी चाची का घर था। जब माँ मुझे मारती तो वो मेरे रोने की आवाज़ सुनकर दीवार में लगी खिड़की से हमारे सहन में आ जाती और मुझे माँ की मार से बचाती और चुप करवाती और कहती कि बेटी सब्र कर, दुखी मत हो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। जब तेरी शादी होगी तो तू सुखी हो जाएगी। ये सुनकर मेरे जहन में ये ख्याल ऐसा पक्का हो गया कि शादी के बाद तमाम दुख ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं इस इंतज़ार में जीने लगी कि बड़ी हो जाऊंगी तो शादी के बाद मेरे दुख ख़त्म हो जाएंगे। बस यही सोच मुझे हौसला देती रही और मैं सब्र के साथ माँ के सितम सहती रही। बाबा जान की काफ़ी ज़मीनें थीं, खुशहाली थी, खेत खलियान हरी भरी फसलों की सूरत में सोना उगलते थे, जिसकी वजह से मेरे भाई असगर में काफ़ी गरूर आ गया था। वो सफ़ेद बुराक कलफदार कपड़े पहनता, तिल्ले वाला खुस्सा पैरों में होता, अकड़ कर चलता था। उसका ये सब गरूर वालिद की वजह से था, जिनसे गांव के लोग डरते थे। भैया का एक लफंगा सा दोस्त था जिसका नाम साहब दाद था। वो हमारे गांव की एक लड़की शब्बो से इश्क में मसरूफ़ था और अपनी मुलाकातों का सारा हाल भाई को बताया करता था। वो मेरे भाई से इस बारे में मशवरा भी लेता रहता था। भाई ऐसे कामों में उसका साथ देता था। साहब दाद को अगर शब्बो से रात में खेत में मिलना होता तो भाई पहरेदारी का फ़र्ज संभाल लेता था कि किसी को आता देखे तो उन्हें खबर कर दे। साहब दाद का बाप अलादाद भी ज़मींदार था, लेकिन वो एक लालची आदमी था। बेटे के इश्क का उसे पता था, मगर लड़की गरीब थी, लिहाजा बाप ने उसे शादी की इजाज़त ना दी, बल्कि उसे खबरदार कर दिया कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। ताहम शब्बो और साहबदाद की खेतों में मुलाकातें जारी रहीं। उड़ती उड़ती खबर अलादाद के कानों में पड़ी तो वो परेशान रहने लगा। सोचा क्यों ना बेटे की शादी किसी अच्छे घराने की लड़की से कर दूं। वो अपने दोस्त आदिल खान के पास गया और बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। आदिल खान खुशहाल ज़मींदार था और अलादाद से उसकी पुरानी दोस्ती थी। उसने फ़ौरन हाँ कर दी। अगरचे साहबदाद के बारे में ऐसी वैसी बातें उसके कानों तक भी पहुंचती रहती थीं, लेकिन उसने ये सोचकर दोस्ती का पास रखा कि लड़के जवानी में इस तरह के मामलात में एक आध बार ज़रूर उलझते हैं। ज़मींदारों के लिए ऐसी बातें कुछ ख़ास अहमियत नहीं रखती थी। यूँ उसकी बेटी आलिया से साहबदाद का रिश्ता तय हो गया। बाप का रौब इतना था कि बेटा कुछ ना कर सका। बाप ने धमकाया और माँ ने रो रो कर वास्ते दिए तो साहबदाद को आलिया से ब्याह करना पड़ा। वो अच्छी लड़की थी, उसे साहबदाद के मामलात का इल्म नहीं था। वो उसे अपना मिजाजी खुदा मानकर चाहने लगी, उसकी खिदमत करती और चाहती थी कि शौहर उससे खुश रहे। वो शौहर के साथ साथ सास और ससुर का भी ख्याल रखती थी ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। कुछ दिन तो साहबदाद पुरसुकून रहा। सब यही समझे कि इश्क का मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन ये एक दबी हुई आग थी जिस पर वक्ती तौर पर पानी का छींटा पड़ गया था, मगर चिंगारियां अंदर सुलग रही थी। वो शब्बों को ना भुला सका और वक़्त गुजरने के साथ साथ उसके दिल में होक उठने लगी। अब जब वो शब्बों से मिलकर आता, बीवी को अपनी खुशी की राह का कांटा समझता। वो जिस कदर उसका ख्याल करती, वो उससे उसी कदर चिढ़ता और नफ़रत करता। रफ्ता रफ्ता ये नफ़रत शदीद होती गई। एक दिन किसी ने आलिया को बताया कि तुम्हारा शौहर गांव की फ़लाँ लड़की से मोहब्बत करता है और वो रातों को छुप छुप कर मिलते हैं। उसने शौहर से बाज़ पुरस की और कहा कि अगर ये बात सच हुई तो वो ना सिर्फ मैके चली जाएगी बल्कि अपने बाप को आगाह कर देगी। इस तरह झगड़ा बढ़ने लगा। साहबदाद इन धमकियों में आने वाला नहीं था। उसके कदम ना रुके और वो इश्क में आगे ही बढ़ता गया। आलिया भी किसी गिरे पड़े ख़ानदान से ना थी, वो भी एक ज़मींदार घराने की बेटी थी। उसने शौहर को साफ कह दिया कि अगर तुम रातों को इसी तरह गायब रहे और आधी रात के बाद दीवार फांद कर घर आए तो मैं तुम्हारे वालिद को आगाह कर दूंगी।
صاحب داد اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ اپنے